हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ट्रसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें ट्रसेस बाय जॉइंट मेथड ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था, जो ट्रस स्ट्रक्चर दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स। यहां पे जितने भी मेंबर है वो सभी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग जॉइंट मेथड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें इसको जॉइंट मेथड से सॉल्व करना है तो जॉइंट मेथड में क्या करना होता है, डिफरेंट जॉइंट का हमें एफबीडी ड्रॉ करना होता है और वो एफबीडी के थ्रू हमें डिफरेंट मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट करना होता है। मेंबर माने क्या होता है? तो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो लिंक लगी होती है उसी को कहते हैं मेंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जॉइंट ए और जॉइंट सी के बीच में यहां ये जो लिंक है ये है मेंबर एसी। जॉइंट ए और जॉइंट बी के बीच में ये जो लिंक है ये है मेंबर एबी। उसी तरह से ये है मेंबर बीसी, ये है मेंबर बीडी, ये है मेंबर सीडी। इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पे है। ये सभी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग जॉइंट मेथड। कितने मेंबर है चलो एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए ये मेंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, यहां पे टोटल 9 मेंबर्स है। ये सभी 9 मेंबर्स में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा था कि जॉइंट मेथड में हमें डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहां पे अब सबसे पहले कौन से जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना? देखो कोई भी जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना होता है कि वो जॉइंट में 2 अननोन मेंबर है कि नहीं। जो भी जॉइंट में 2 अननोन मेंबर होते हैं वो जॉइंट का एफबीडी आपको ड्रॉ करना होता है। अगर 2 से ज्यादा अननोन मेंबर है तो वो जॉइंट का एफबीडी आपको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा। क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके हमें सॉल्व करना होता है। इसीलिए कोई भी जॉइंट सिलेक्ट करते समय सबसे पहले आप ये वहां पे चेक करो कि उसमें 2 अननोन मेंबर है कि नहीं। चलो यहां पे देखते हैं कौन से जॉइंट में 2 अननोन मेंबर है। अगर हम जॉइंट बी की बात करें तो जॉइंट बी में 3 अननोन मेंबर है। एक है मेंबर ए बी, दूसरा है बीसी और तीसरा है बीडी। तो यहां पे 3 अननोन मेंबर है। तो जॉइंट बी हम सॉल्व नहीं करेंगे पहले, क्योंकि जॉइंट बी में 3 अननोन मेंबर है। जॉइंट सी की अगर बात करें तो जॉइंट सी में 4 अननोन मेंबर है। तो जॉइंट सी आप पहले नहीं ले सकते। ये देखो, ये मेंबर एसी, मेंबर बीसी, मेंबर सीडी, मेंबर सीई, यहां पे टोटल 4 अननोन मेंबर हैं। जॉइंट ए की अगर बात करें तो जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है। ये देखो एसी और एबी। इट मींस हम जॉइंट ए का एफबीडी पहले बना सकते हैं। इट मींस हम जॉइंट ए से स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जॉइंट एफ में देखो, जॉइंट एफ में भी 2 अननोन मेंबर है। एक है ईएफ और दूसरा है डीएफ। तो यहां पे जॉइंट एफ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अब पूरा चॉइस आपका है कि आपको जॉइंट ए से स्टार्ट करना है या जॉइंट एफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जॉइंट ए का एफबीडी हम पहले बनाएंगे। लेकिन जॉइंट ए का एफबीडी बनाते समय सबसे पहले ये चेक करो कि जॉइंट ए में क्या लगा है। देखो जॉइंट ए में यहां पे ये एक सपोर्ट लगा है। उसी तरह से जॉइंट एफ में भी एक सपोर्ट लगा है। अगर आपको जॉइंट ए से स्टार्ट करना है तो आपको पहले ये सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस है क्या? नहीं। ये हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट के 2 सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे। जब तक सपोर्ट रिएक्शंस नहीं निकलती तब तक आप जॉइंट ए से या जॉइंट एफ से स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ गए? इसके पहले हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें हमने सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकाले थे। बिना सपोर्ट रिएक्शन के हमने ट्रस को सॉल्व किए थे और डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी बनाए थे। वो इसीलिए क्योंकि जो जॉइंट से हमने स्टार्ट किए थे वो जॉइंट पे सपोर्ट था ही नहीं। वो जॉइंट में सिर्फ 2 अननोन मेंबर थे तो आपने स्टार्ट किए थे। लेकिन यहां पे जॉइंट ए से स्टार्ट करना है ये तो कंफर्म है, या जॉइंट एफ से स्टार्ट करना है ये तो कंफर्म है, लेकिन यहां पे सपोर्ट लगा है तो पहले हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना ही पड़ेगा। उसके बिना प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो चलो फाइनली ये सपोर्ट रिएक्शंस हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो ए पे जैसा हमने कहा कि हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट के कितने सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं? तो हिंज सपोर्ट के 2 सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं। तो वो दोनों सपोर्ट रिएक्शंस हमें पहले यहां पे शो करना पड़ेगा। ये दोनों के डायरेक्शंस हमने इन्वर्ट रखे। और वहां पे है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में सिंगल रिएक्शन शो करना होता है और ये रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सपोर्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये ए पॉइंट पे है तो हम इसको नाम दे देंगे दैट इज RAH हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल हम नाम दे देंगे RAV, और वहां पे हम इसको नाम दे देंगे दैट इज RF। इस तरह से हमने यहां पे सपोर्ट रिएक्शन फिलहाल शो किया है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। तो इसका वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा
इट मींस हमें आरएच, आरएवी और आरएफ पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी बनाएंगे। ट्रस के प्रॉब्लम्स काफी बड़े होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समय लगता है, और ट्रस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसके पहले की सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है, आपको मोमेंट अप्लाई करते आना चाहिए, आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, ये सब सॉल्व करते आना चाहिए, तो आप आसानी से ट्रस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे और आरएच, आरएवी और आरएफ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में 3 कंडीशंस होती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशन हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। कौन सा कंडीशन कब अप्लाई करना, ये पूरा चॉइस आपका है, ठीक है। तो हम यहां पे सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे, चलो यहां पे लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इट मींस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। तो फिलहाल यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक है, आरएच, जो कि राइट साइड जा रहा है, तो ये एक ही फोर्स है, इसलिए ये हो जाएगा 0। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में आरएच हो गया 0। तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने यूज कर लिए। और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जो सेकंड कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को हमें प्लस ले लेना है। तो यहां पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है पहले काउंट करो। तो यहां पे ये देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्टिकल फोर्सेस है। सभी 6 वर्टिकल फोर्सेस का हमें समेशन करना है। तो ये देखो आरए भी वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ये प्लस में आएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये भी प्लस में आएगा, और बाकी सभी फोर्सेस नीचे आ रहे हैं तो वो माइनस में आएंगे। तो हम लिखेंगे आरए भी प्लस आरएफ, देन -400 -200 -1200 -600 इक्वल्स टू 0। ऐसा 1 2 3 4 5 6 टर्म्स यहां पे बन गई। तो यहां पे ये सॉल्व तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 अननोन है, आरएवी प्लस आरएफ, ये देखो आरएवी आरएफ 2 अननोन है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। फिलहाल जस्ट हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज ये हो गया 1000 और ये 2000 और ये 2400, तो ये -2400 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व नहीं होगा, फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर इसको 1 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 अननोन है। तो हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई ऐसी 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर लिए। और अब हम थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि है मोमेंट। मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मोमेंट क्लियर नहीं है तो इसके पहले जो हमने मोमेंट के ऊपर स्पेशल वीडियोस बनाए थे वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रस की प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मोमेंट अप्लाई करेंगे। मोमेंट कहां अप्लाई करना ये पूरा चॉइस आपका है, या तो आप ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो एफ पॉइंट पे। तो हम अप्लाई करेंगे ए पॉइंट पे। तो ये हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। और समेशन का हम रूल यहां पे लेंगे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए उनको हमें प्लस ले लेना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए उन्हें हमें माइनस में ले लेना है, ठीक है। ये कंसिडरेशन क्या करना ये पूरा चॉइस आपका है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा दिया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा दिया है, ठीक है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा लिया है। मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे ले लेना है, ठीक है। तो कितने फोर्सेस है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 फोर्सेस है। सभी 7 फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट का एक रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट हमने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो ए से पास हो रहा है आरएच, आरएवी, तो ये दोनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा क्योंकि इनका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस 0। और रिमेनिंग जितने भी फोर्सेस है वो सेफ है। रिमेनिंग सभी फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो चलो 1 बाय 1 वो सभी फोर्सेस को हम इक्वेशन में लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 400 वर्टिकली नीचे जा रहा है, तो हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो भी फोर्स ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रहेगा उसको हमें प्लस ले लेना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा वो हमें माइनस में लेना है। और चेक करने का तरीका काफी आसान है। ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, ठीक है। और ये दोनों में से एक फिंगर आपको वहां रखना है जहां आपने मोमेंट लिया है, और दूसरा फिंगर आपको फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है।
और आपके हाथ का मूवमेंट आपको चेक करना है और देखना है कि वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट ए पे लिया है तो ये दो में से ये फिंगर हम ए पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखो फोर्स कहां जा रहा है, ये 400 वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा नीचे जा रहा है, 200 भी नीचे जा रहा है, 600 1200 ये भी नीचे जा रहे हैं। इट मींस ये सभी का स्टेटस जो है वो एक ही रहेगा, या तो सभी क्लॉकवाइज रहेंगे या तो सभी एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, क्योंकि सभी ए के राइट साइड से नीचे जा रहे हैं। तो चलो चेक करते हैं। मोमेंट ए पे है तो ये फिंगर हमने ए पे रखे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में, देखो फोर्स ऐसा नीचे जा रहा है तो दूसरा फिंगर हम ऐसा नीचे घुमाएंगे, पूरा ऐसे घुमाओ तो ये क्या हुआ, ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये सभी फोर्सेस ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, 400 200 600 1200 ये सभी ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो आरएफ क्या हो जाएगा, आरएफ इसके अपोजिट में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ए पे है तो ये फिंगर हम ए पे रखेंगे, आरएफ ऐसा ऊपर जा रहा है तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस में आएगा और बाकी ये सब प्लस में आएंगे। ठीक है, तो हम मोमेंट की इक्वेशन में सबको लेंगे, लेकिन डिस्टेंस आपको करेक्ट लिखना है। देखो 400 ये हम लिखेंगे 400 इंटू ए से लेके 400 तक का डिस्टेंस तो ये है 15। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए आपको डिस्टेंस करेक्टली लिख लेना है। तो ये 400 इंटू 15, देन ये 200 इंटू 30 हो जाएगा, ए से लेके 200 तक का लेंथ 30, तो हम लिखेंगे प्लस 200 इंटू 30। देन ये 1200 और 600, तो पहले हम लेंगे 1200 इंटू 15 फिर प्लस 600 इंटू 30। ठीक है, ये हमने सभी नॉन फोर्सेस को यहां पे ले लिया है। 1200 जो है ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा नीचे जा रहा है तो ए से लेके 1200 तक का लेंथ ये हो जाएगा 15, इसलिए हमने लिया है 15। उसके बाद ये 600 ये भी ऐसा वर्टिकली नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ए से लेके 600 तक का लेंथ ये पूरा कितना हो जाएगा, 15 15 कितना 30, तो इसलिए हमने लिया है 30 इस तरह से। और अब रह गया आरएफ, आरएफ को हमने पहले ही चेक कर लिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आएगा माइनस में, तो माइनस आरएफ इंटू ए से लेके आरएफ तक का लेंथ 15 15 10, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये हमने इक्वेशन बना ली है। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर में क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आपको एज इट इज पुट करना है। देखो ये जो नॉन वैल्यूज है ये एज इट इज कैलसी में पुट करो तो इसका आंसर आएगा 48,000। ठीक है, और फिर ये माइनस आर एफ इंटू 40 इक्वल्स टू 0, ये एज इट इज रखो। अब ये 48,000 को उधर शिफ्ट करो और 40 से डिवाइड करो, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज आर एफ इंटू 40 इक्वल्स टू 48,000। ठीक है, और अब इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो आर एफ का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1200 न्यूटन। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, आर एफ मिल गया 1200 न्यूटन। और अब ये आरएफ का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आरएफ भी मिल जाएगा। तो चलो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। देखो हम यहां पे लिखेंगे, हम यहां पे लिख रहे हैं आरएफ भी हमें फाइंड आउट करना है, तो आरएफ का वैल्यू है 1200, तो हम लिखेंगे प्लस 1200 माइनस 2400 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो तो आरएफ भी मिल जाएगा, तो ये हम लिखेंगे आरएफ भी, ये हो जाएगा 1200 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 1200। ठीक है, देखो माइनस 1200 आर ए वी इक्वल्स टू, और अब हो जाएगा ये 1200 प्लस में, तो फाइनली हमें आर ए वी मिल गया। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए। जैसा हमने कहा था कि हमें आर एच, आर ए वी और आर एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा सपोर्ट रिएक्शंस, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ये है आर एच, ये है आर ए वी और ये है आर एफ सपोर्ट रिएक्शंस। और अब यही सपोर्ट रिएक्शंस का यूज करके अब हम जॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे और जॉइंट मेथड में डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी बनाएंगे। तो हमने कौन से जॉइंट से स्टार्ट करना है ये हमने आपको पहले ही बता दिए। हमें जॉइंट ए से स्टार्ट करना है या आप जॉइंट एफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करना था इसलिए हमें सपोर्ट रिएक्शन चाहिए थे, तो इसलिए हमने सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लिए। तो चलो अब हम जॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग आपको वो जॉइंट से स्टार्ट करना होता है जो जॉइंट में 2 अननोन मेंबर है। तो जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है, कौन से? एक है एसी और दूसरा है एबी। अगर आप जॉइंट ए का एफबीडी बनाएंगे तो जॉइंट ए के थ्रू हमें एसी और एबी ये दोनों मेंबर में फोर्स मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जॉइंट ए का एफबीडी। हम एक काम करेंगे, ये जो हमने आंसर्स निकाले हैं ये हम यहां पे साइड में लिख लेंगे क्योंकि इसका आगे हमें यूज है।
तो ये देखिए जॉइंट ए का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने यहां पे लिखा है एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। ठीक है, इसके पहले जो हमने सपोर्ट रिएक्शन सॉल्व किए थे वो सपोर्ट रिएक्शंस का आंसर हमने यहां पे लिख के रख दिया है और हमें जॉइंट ए से स्टार्ट करना था। तो देखो जॉइंट ए में हमने यहां पे क्या क्या बना रहे हैं, तो यहां पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपको एज इट इज यहां पे शो करना है। देखो जॉइंट ए में आरएच और आरएवी यहां पे एक्ट हो रहा है, तो ये हमने शो किया है आरएच और आरएवी। और जॉइंट ए में लगा है ये एसी मेंबर और ये एबी मेंबर, तो ये हमने शो करना है एज इट इज। देखो ये एसी मेंबर और ये एबी मेंबर जो कि इंक्लाइन है। और अब ये दोनों मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स का डायरेक्शन आपको शो करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या शो करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये जो यूनिट है ट्रस, ये इसीलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको डायरेक्शन क्या देना यही समझ में नहीं आता, और डायरेक्शन ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में डायरेक्शन इनवर्ड दिया है, तो कुछ बुक्स में डायरेक्शन आउटवर्ड दिया है, तो कुछ बुक्स में मिक्स दिया है, तो इसके वजह से कंफ्यूजन बढ़ता है। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड और वही टेक्निक का यूज करने वाले हैं जो इसके पहले के हर एक प्रॉब्लम में हमने यूज किए थे, और बहुत ही आसान मेथड है। अगर आप ये मेथड हर प्रॉब्लम में फॉलो करेंगे तो आंसर बिल्कुल वही आएगा जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में लिखा है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, मेथड देखो, मेथड आप समझ लो। तो आपको क्या करना है, ये जो दो मेंबर में आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, ये दोनों मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन सीधा आउटवर्ड ले लो, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन सीधा आउटवर्ड ले लो। क्यों, कैसे, इसके ऊपर अभी विचार मत करो, लेकिन सीधा डायरेक्शन आउटवर्ड ले लो। ये है एसी मेंबर, इसमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें लिखो एफ ए सी। ये है एबी मेंबर, इसमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम यहां पे लिखेंगे एफ ए बी। ठीक है, हमें ये एफ ए सी और एफ ए बी फाइंड आउट करना है। अब ये एफ ए बी देखो इंक्लाइन है, अगर ये इंक्लाइन है तो ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो हमें पता करना पड़ेगा और उसको फिर हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एफ ए बी के ऐसे दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो हमें नहीं पता। तो चलो हम इसका एंगल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल हमें नहीं पता और ये एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। इसके लिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। देखो यहां पे इस तरह से ए बी और यहां पे बी सी और ये ए सी, इसके थ्रू ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहां पे। ठीक है, ये ट्रायंगल में अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये हो गया ट्रायंगल का अपोजिट साइड। ठीक है, ये एंगल के लिए, और ये हो गया एडजेसेंट साइड ये एंगल के लिए। तो अपोजिट साइड है 20 और एडजेसेंट साइड है 15। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपोजिट एडजेसेंट पता है तो ये एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखो हम यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 20/15। तो ये एंगल हो जाएगा 53.13 डिग्री का एंगल। ये एंगल हमें मिल गया कितना, 53.13 हम यहां पे लिख रहे हैं 53.13 अपोजिट बाय एडजेसेंट किए tan इनवर्स के थ्रू, तो हमें एंगल मिल गया। और अब यही एंगल का यूज करके हम इसको रिजॉल्व करेंगे। एंगल जो हमें मिला है वो हॉरिजॉन्टली मिला है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे कॉस और वर्टिकल कंपोनेंट हम लिखेंगे साइन। तो ये हम लिखेंगे एफ ए बी कॉस ऑफ 53.13 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये एफ ए बी साइन ऑफ 53.13 ये एफएबी का वर्टिकल कंपोनेंट। इस तरह से ये एफबीडी हमने कंप्लीट कर ली है। जॉइंट ए में जो कुछ भी था उसके अकॉर्डिंग ये हमने एफबीडी बना दी है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। एफएबी और एफएसी दोनों का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड ले लिए। अब ये आउटवर्ड लेने के बाद आगे क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमने आउटवर्ड लिया है और एफएबी इंक्लाइन था इसलिए हमने इसको रिजॉल्व किया है। हमने इसके टू कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए और अब ये एफबीडी को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम की अब हमें दो कंडीशंस यूज करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ये दोनों कंडीशन हम यूज करेंगे, लेकिन हमेशा पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई करना ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहे तो अपने हिसाब से समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की कंडीशन पहले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम पहले करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में देखो अभी फिलहाल दो अननोन है। अगर आपने यहां समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में एफ ए सी आएगा और एफ ए बी कॉस आएगा। एफ ए सी ये भी अननोन है और एफ ए बी ये भी अननोन है। दो अननोन है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लो, क्योंकि आर ए वी का वैल्यू हमें पता है। आर ए वी हमने सॉल्व किए थे, आर ए वी हमें पता है दैट इज 1200 न्यूटन और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में सिर्फ एक ही अननोन रहेगा एफ ए बी, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो एफ ए बी साइन वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे यहां पे एफ ए बी साइन ऑफ 53.13 प्लस में, और ये आर ए भी ये भी ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में 1200 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1200 को उधर शिफ्ट करो तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे एफ ए बी साइन ऑफ
53.13 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1200। और अब ये 1200 को साइन 53.13 से डिवाइड करो तो FAB का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो FAB का वैल्यू आएगा माइनस में, तो FAB का वैल्यू हम लिखेंगे माइनस, ये आएगा 1500 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और इसको सॉल्व करना है तो ये आंसर आया माइनस 1500 न्यूटन FAB हमें मिल चुका है। और अब समेशन ऑफ f ऑफ x हम कर लेंगे। समेशन ऑफ f ऑफ x में पहले दो अननोन थे, लेकिन अब एक ही अननोन रहेगा क्योंकि FAB का वैल्यू हमें पता है। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ x माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। ठीक है, और समेशन करने का रूल हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो FAC राइट साइड जा रहा है तो FAC हम लेंगे प्लस में, FAB कॉस राइट साइड जा रहा है तो इसको भी हम लेंगे प्लस में, FAB कॉस ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने इसको लिया, हमने RAH को नहीं लिया, वो इसीलिए क्योंकि RAH 0 है, इसको लो मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये देखो हमने सॉल्व किए थे, RAH 0 है। ठीक है, और अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, FAB का ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पुट करो और इसको सॉल्व करो तो हम लिखेंगे FAC, ठीक है, माइनस 1500 कॉस ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 0। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे FAC इक्वल्स टू 1500 कॉस ऑफ 53.13। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 900। तो FAC हम लिखेंगे यहां पे 900 न्यूटन। तो फाइनली यहां पे AB और AC मेंबर में हमें फोर्स मिल गया, लेकिन अब हम जो बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि अब काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा। ठीक है, हमने जब FBD बनाए थे तो FBD बनाते समय FAB और FAC दोनों का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे। ठीक है, आउटवर्ड लिए थे, FAC का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे, FAC का आंसर प्लस में आया। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन लिए थे वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब FAC सही में आउटवर्ड है। ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है टेंसाइल फोर्स और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है और कॉम्प्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है। ठीक है, यहां पे FAC हमने आउटवर्ड लिए, इसका मतलब हमने FAC टेंसाइल फोर्स लिए, FAC का आंसर प्लस में आया, इसका मतलब FAC का डायरेक्शन सही है, इसका मतलब FAC सही में टेंसाइल फोर्स है। तो इसके सामने हम यहां पे लिखेंगे T, इट मींस FAC इज अ टेंसाइल फोर्स। लेकिन FAB का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे, FAB का आंसर माइनस में आया, इसका मतलब FAB आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था। हमने FAB आउटवर्ड लिए थे, FAB आउटवर्ड लिए मतलब हमने पहले टेंसाइल फोर्स ऐसा मान के चले, लेकिन FAB का आंसर माइनस में आया, इसका मतलब FAB टेंसाइल फोर्स नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था, इसका मतलब वो इनवर्ड चाहिए था। तो इसके सामने हम C लिखेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आंसर प्लस में आया तो हमेशा आपको T लिखना है, आंसर माइनस में आया तो हमेशा आपको C लिखना है। T माने टेंसाइल फोर्स, C माने कॉम्प्रेसिव फोर्स। और अब एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखो कि जब कभी भी इस टाइप के कोई भी आंसर आते हैं, आपको साइन रिमूव नहीं करना है, माइनस को रिमूव नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जो मेथड दिए हैं उसके वजह से यही एक कंफ्यूजन होता है कि माइनस रिमूव करना है कि नहीं। देखो यहां पे इसका आंसर प्लस में आया है, ये तो ओके है, लेकिन इसका आंसर माइनस में आया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लगेगा कि माइनस अब हमें रिमूव करना है, हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना है। ऐसा कुछ भी हम करने वाले नहीं है, इसको एज इट इज रखो, यही आंसर लेके आगे सॉल्व करो, पूरा प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट सॉल्व होगा और आंसर बिल्कुल वही आएगा जो बुक्स में जो डिफरेंट बुक्स में दिया है, आंसर वही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो बुक्स में दिया है उसमें क्या दिया है कि माइनस में आंसर आने के बाद वो माइनस को रिमूव करते हैं और डायरेक्शन चेंज करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो जब भी हमें नेक्स्ट स्टेप कहीं सॉल्व करना होता है उसमें वो माइनस के साथ कभी आंसर लेते हैं तो कभी प्लस के साथ आंसर लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि माइनस के साथ लेना है कि बिना माइनस के साथ लेना है, डायरेक्शन चेंज कब करना है, नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और उसी की वजह से ट्रस्ट जो इजी है उनको डिफिकल्ट लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे आसान मेथड हम आपको बता रहे, कोई भी FBD बनाते समय हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लो, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो। आउटवर्ड लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर प्लस में आया तो सीधा T लिखो, माइनस में आया तो सीधा C लिखो, माइनस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल यही लेके आगे आप सॉल्व करो, 100% प्रॉब्लम करेक्ट होगा।
ठीक है। आंसर माइनस में आया है तो माइनस के साथ पुटअप करना। आगे चल के जब कभी भी हमें एफएबी का वैल्यू अगर कहीं पुट करने का रहेगा तो वो हम माइनस के साथ पुट करेंगे, माइनस को छोड़ना नहीं है। अगर आपने माइनस को छोड़ दिए तो फिर वो रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ आप आगे पुट करेंगे तो हर एक आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये है ट्रस बाय जॉइंट मेथड सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड। तो ये हमने फिलहाल एक ही जॉइंट सॉल्व किया है, जॉइंट ए सॉल्व किया है। तो चलो अब नेक्स्ट हम जॉइंट सॉल्व करेंगे। हमने आपको कहा था कि जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है और जॉइंट एफ में भी 2 अननोन मेंबर है। तो जॉइंट ए के थ्रू हमने 2 अननोन मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। यहां पे एसी मेंबर और एबी मेंबर में फोर्स मिल गया। एसी मेंबर में टेंसाइल फोर्स मिला और एबी मेंबर में कॉम्प्रेसिव फोर्स मिला। और अब नेक्स्ट जॉइंट ऐसा ढूंढेंगे जहां पे 2 अननोन मेंबर है। और अब देखो हम ए के बाद बी जॉइंट सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे ए के बाद एफ जॉइंट सॉल्व क्यों नहीं किए? हम एफ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बी कर लेते हैं। कभी भी आप कोई ट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया करो या तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया करो, ऐसे ऐसे सॉल्व मत करो, ठीक है। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम ए के बाद बी जॉइंट सॉल्व करेंगे क्योंकि बी में 2 अननोन मेंबर है, ठीक है। कौन से 2 अननोन रहेंगे? एक है बीडी और एक है बीसी। जॉइंट बी के थ्रू हम बीडी और बीसी ये दोनों मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो अब हम जॉइंट बी का एफबीडी बनाते हैं। तो ये देखिए जॉइंट बी का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जॉइंट बी में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? जॉइंट बी में ऊपर से 1200 न्यूटन एक्ट हो रहा है, तो ये हमने शो किया है, ऊपर से 1200 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। जॉइंट बी में टोटल 3 मेंबर यहां पे लगी है, एबी मेंबर, बीसी मेंबर और बीडी मेंबर। तो ये 3 मेंबर हमने एज इट इज यहां पे शो किया है, ठीक है। और ये तीनों मेंबर में अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अभी तक हमने शो नहीं किया है। तो ये हम फोर्स का डायरेक्शन शो करेंगे। और जैसा हमने इसके पहले कहा था कि फोर्स का डायरेक्शन आपको क्या करना है? सीधा सीधा आउटवर्ड दे देना है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके पहले के जॉइंट में हमने एबी का डायरेक्शन क्या दिए थे, क्या आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो प्लस था कि माइनस था, वो कॉम्प्रेसिव था कि टेंसाइल था। आपको ऐसा कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन सीधा आउटवर्ड दे देना है, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो। तो ये हमने यहां पे दे दिए, ठीक है। इधर का है एबी मेंबर, इसमें फोर्स हम लिखेंगे एफएबी, ठीक है। ये है बीसी मेंबर तो इसमें हम लिखेंगे दैट इज एफबीसी। और ये है बीडी मेंबर तो हम यहां लिखेंगे एफबीडी, ठीक है। ये देखो बीडी तो ये एफबीडी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड बीसी तो ये एफबीसी, और ये है इंक्लाइन एबी तो हमने यहां पे दे दिए एफएबी, इस तरह से, ठीक है। और अब ये तीनों में से ये नोन है, इसका वैल्यू हमें पता है, ये दोनों अननोन है, ये हमें सॉल्व करना है। लेकिन ये एफबीडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये एफबीडी में हम क्या करेंगे? इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, तब ये कंप्लीट होगा। ये इंक्लाइन है और ये भी इंक्लाइन है, और इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें यहां पे जो भी इंक्लाइन फोर्सेस है उनका एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। तो एंगल एफएबी का एंगल तो हमें पता है, देखो एफएबी का ये एंगल है 53.13। तो अगर ये 53.13 है, हॉरिजॉन्टली है, तो यहां पे भी देखो हॉरिजॉन्टली एंगल वही रहेगा। ये जो एंगल है 53.13, ये भी एंगल वही रहेगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल हम यहां पे शो करेंगे, दैट इज 53.13, और यहां पे इसको रिजॉल्व करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे 53.13, ठीक है। और एफएबी को रिजॉल्व कर लेंगे। एफएबी का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड रहेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, तो हम यहां पे लिखेंगे एफएबी कॉस ऑफ 53.13, और ये हम लिखेंगे एफएबी साइन ऑफ 53.13। तो अब ये एफबीडी को हम रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए एफबीडी का ये एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये एंगल क्या रहेगा? तो ये एंगल यहां पे दिया नहीं है, एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो काफी सिंपल है। उसके लिए बीडी का यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। क्या करेंगे? ये जो डी है, डी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। देखो हमने डी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। डी से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये बीडी का एंगल फाइंड आउट करना नहीं आता, लेकिन ये एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से यहाँ पे 90 का एंगल बन गया, ठीक है। और अब आपको ये एंगल फाइंड आउट अगर करना है, देखो ये एंगल, अगर आपको ये एंगल चाहिए तो ये होगा अपोजिट साइड, ये होगा एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रॉपरली समझ लो। तो ये एंगल के लिए ये अपोजिट साइड, तो ये लेंथ क्या है पता नहीं, अभी फिलहाल हमें नहीं पता। और ये लेंथ क्या है? ये लेंथ हमें पता है, इसका बेस ये देखो 15, तो ये हमें पता है 15, ठीक है। तो एडजेसेंट हो गया 15, लेकिन अपोजिट क्या है? तो अपोजिट हो जाएगा 5, ये लेंथ हो जाएगा 5। कैसे?
ये काफी सिंपल है। देखो हाइट ये टोटल क्या है, ये 20 है, तो क्या करो, ये 20 में से ये 15 को सब्सट्रैक्ट करो। देखो ये 15 है, ठीक है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 15 है। टोटल 20 में से ये 15 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचेगा 5, ठीक है। तो हमें अपोजिट साइड मिल गया, अपोजिट साइड 5, एडजेसेंट साइड 15। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपोजिट एडजेसेंट का हम यूज करेंगे। tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, इट मींस 5/15, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5/15। तो ये आएगा 18.434 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यही एंगल हमें यहां पे मिलेगा 18.434 डिग्री का एंगल। ये काफी सिंपल है, ठीक है। 18.434 डिग्री का एंगल हमें मिला, ठीक है। यहां पे हमने जो एंगल निकाले हैं वो ये निकाले हैं। यहां पे जो एंगल रहेगा, अगर आप बी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यहां भी एंगल वही रहेगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल अगेन, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल रहेगा। ये देखो यहां पे जो एंगल है वही एंगल यहां रहेगा अल्टरनेट, तो वो हमने यहां लिखा है 18.434। अब इसका यूज करके अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। देखो एफबीडी का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी हम आउटवर्ड दे देंगे, ठीक है। ये इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टली एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, वर्टिकल कंपोनेंट साइन। एफबीडी साइन ऑफ 18.434 ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफबीडी कॉस ऑफ 18.434। इस तरह से ये एफबीडी पूरा कंप्लीट हो गया। जॉइंट बी का ये एफबीडी बन चुका है, और अब हमें इसको सॉल्व करना है, और इसके थ्रू दो मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, एक बीसी दैट इज एफबीसी, और बीडी इट मींस एफबीडी। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। पहले कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हम यहां पे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में हमें आसानी से एफबीडी मिल जाएगा। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को हमें प्लस लेना है। तो एफबीडी कॉस राइट साइड जा रहा है तो हम लेंगे प्लस में, तो हम लिखेंगे एफबीडी कॉस ऑफ 18.434, और ये एफ ए बी कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है तो हम इसको माइनस में लेंगे, एफ ए बी कॉस ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने इक्वेशन तो यहां बना लिए, और अब हमें यहां पे एफ ए बी का वैल्यू पुट करना है। एफ ए बी का वैल्यू इसके पहले के जॉइंट में हमने सॉल्व किए थे। एफ ए बी का वैल्यू इसके पहले के जॉइंट में हमने निकाले थे -1500, तो वो माइनस में आया था, तो माइनस के साथ पुटअप करो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा इक्वेशन, तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे काफी स्पेस है, तो हम लिखेंगे एफ बी डी कॉस ऑफ 18.434, और ये यहां पे ये है माइनस, और एफ ए बी ये भी माइनस में है, 1500 कॉस ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 0। देखो ये ऐसा यहां पे बना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एफ ए बी का वैल्यू जो माइनस में था वो माइनस के साथ पुटअप करना है, और अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो फिर हो जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे एफ बी डी कॉस ऑफ 18.434, और ये फिर से माइनस में 1500 कॉस ऑफ 53.13, ठीक है। और अब ये 1500 कॉस ऑफ 53.13 को 18 कॉस ऑफ दैट इज 18.434 से इसको डिवाइड करो, तो कॉस से डिवाइड करने के बाद एफबीडी का वैल्यू हमें यहां मिल जाएगा, और ये भी माइनस में ही मिलने वाला है। तो एफबीडी का आंसर आएगा दैट इज 948.65 न्यूटन। देखो माइनस में आंसर आएगा, माइनस है तो सी लिखो, सी माने दैट इज कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। देखो ये हमने एफबीडी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाके फिर माइनस, और फिर ये पूरे इसको cos 18.434 से डिवाइड करो, तो ये आंसर आएगा माइनस में। एफबीडी हमें मिल गया, माइनस होने की वजह से हमने सी लिखे, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। और अब नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे, काफी बड़ा ये इक्वेशन जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मीन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहां पे टोटल कितने वर्टिकल फोर्सेस है, यहां टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस है। देखो 1 2 3 4, और चारों वर्टिकली नीचे आ रहे हैं। तो समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, लेकिन चारों नीचे आ रहे हैं तो चारों के चारों माइनस में आ जाएंगे। उसमें से एफबीसी अननोन है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम सबसे पहले यहां लिखेंगे। देखो हम यहां से लिखेंगे, दैट इज काफी बड़ा ये इक्वेशन जाएगा, माइनस एफ बी सी, ठीक है, माइनस एफ ए बी साइन ऑफ 53.13 माइनस एफ बी डी साइन ऑफ 18.434 माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। देखो ऐसा ये लंबा इक्वेशन बना, ठीक है। ये हमने यहां ले लिए
FAB साइन ये हमने लिए, FBD साइन यहां ले लिए और 1200 यहां लिए, ठीक है। और अब FAB और FBD का वैल्यू हम पुट करेंगे। FAB का वैल्यू जो हमने इसके पहले के ज्वाइंट में सॉल्व किए थे वो भी माइनस में आया था, और FBD भी अभी हमने सॉल्व किए, ये भी माइनस में आया है, तो इसको माइनस के साथ पुटअप करो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा माइनस FBC, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1500 साइन ऑफ 53.13 माइनस ऑफ माइनस 948.65 साइन ऑफ 18.434 माइनस ऑफ 1200 इक्वल्स टू 0। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस के साथ हमने पुटअप कर लिए आंसर, ठीक है। और अब ये देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये टर्म प्लस में, ये भी टर्म प्लस में, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर में अब क्या पुट करना है, आपको कैलकुलेटर में पुट करना है प्लस में 1500 साइन 53.13 प्लस 948.65 साइन 18.434 माइनस 1200, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, तो कैलकुलेटर में ये पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा 300 और वो प्लस में आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस FBC प्लस 300 इक्वल्स टू 0। देखो ऐसा आएगा, ठीक है। और अब ये प्लस 300 को उधर शिफ्ट करो तो माइनस 300 बन जाएगा, और वो माइनस ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा देयरफॉर FBC इक्वल्स टू 300 न्यूटन। ऐसा हमें आंसर मिल जाएगा। ये आंसर प्लस में है तो हम इसके सामने T लिखेंगे, इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स। तो फाइनली ये देखिए FBC हमने फाइंड आउट कर लिए। तो जैसा हमने कहा था कि ज्वाइंट बी के थ्रू हमें 2 अननोन मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अभी तक हमने टोटल 4 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। AC, AB, BD और BC, ये 4 मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए। 2 ज्वाइंट अभी तक हमने सॉल्व किया है, और अब नेक्स्ट ज्वाइंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट हम कौन सा ज्वाइंट सॉल्व करेंगे, अब हम ज्वाइंट C सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्वाइंट C में अब 2 अननोन मेंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइंट C में टोटल 4 मेंबर है, लेकिन 4 में से 2 नोन है और 2 अननोन है। देखो ज्वाइंट C में AC नोन है और ये BC नोन है, लेकिन ये दोनों अननोन है, तो यही दोनों फाइंड आउट करना है ज्वाइंट C से। तो हमें CE और ये CD मेंबर में फोर्स मिल जाएगा। तो चलो ज्वाइंट C का FBD बनाते हैं। तो ये देखिए ज्वाइंट C का FBD हम बना रहे हैं। तो ज्वाइंट C में क्या दिखाई दे रहा है, ज्वाइंट C में टोटल 4 मेंबर और एक फोर्स है। देखो इधर है लेफ्ट साइड में AC मेंबर, तो ये हमने यहाँ पे लिया है AC मेंबर, तो हम इसमें लिखेंगे फोर्स दैट इज FAC। राइट साइड में है CE मेंबर, तो इसमें हम फोर्स लिखेंगे दैट इज FCE, ठीक है। यहां से वर्टिकली ऊपर है BC मेंबर, तो हम इसमें फोर्स लिखेंगे FBC। और ये इंक्लाइंड है CD मेंबर, तो हम इसमें फोर्स लिखेंगे FCD। और जैसा हमने कहा था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सभी में आउटवर्ड दे देना है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। लेकिन ये FBD कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें इसमें इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। इसमें कौन इंक्लाइंड है, देखो FCD इंक्लाइंड है, तो FCD को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए FCD का ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये एंगल तो हमें नहीं पता, तो एंगल यहां भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। देखो ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा उसके लिए अपोजिट साइड 15, और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये भी 15। तो यहां पे हम tan इनवर्स का यहां पे आसानी से यूज कर सकते हैं फार्मूला। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज tan इनवर्स ऑफ दैट इज 15/15। तो ये कितना आएगा, 45 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल आएगा, ये कंफर्म है। और अब इसका यूज करके हम रिजॉल्व करेंगे। तो FCD आउटवर्ड हमने लिए हैं, तो FCD के दोनों कंपोनेंट्स भी हमें सीधा आउटवर्ड ले लेना है, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये देखिए ये हम यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहे हैं, और एंगल कितना है, 45 का एंगल है। और ये एंगल ऐसा हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, तो हम लिखेंगे FCD कॉस ऑफ 45, और वर्टिकल कंपोनेंट साइन दैट इज FCD साइन ऑफ 45। इस तरह से फाइनली ये ज्वाइंट C का FBD हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसमें से FAC नोन है, FBC ये भी नोन है, ये दोनों अननोन है, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करेंगे। कौन सा कंडीशन हम पहले अप्लाई करेंगे, तो हम समेशन ऑफ f ऑफ y पहले करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ x नहीं, f ऑफ y पहले करो। अगर आपने समेशन ऑफ f ऑफ x किए तो FCE और FCD ये 2 अननोन होने की वजह से वो सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा समेशन ऑफ f ऑफ y करो, तो FCD का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद समेशन ऑफ f ऑफ x करना, ठीक है, समझ गए। तो चलो सबसे पहले समेशन ऑफ f ऑफ y माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो ये दोनों वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में, तो हम लिखेंगे FCD साइन ऑफ 45
प्लस FBC और माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ओके, ये दोनों ऊपर जा रहे तो प्लस में और ये नीचे आ रहा है तो माइनस में। ठीक है, अब FBC का वैल्यू हमें पता है, इसके पहले जॉइंट बी में हमने सॉल्व किए थे, FBC आया था 300, तो वो हम 300 ही पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे FCD साइन ऑफ 45 प्लस 300 माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लिखेंगे FCD साइन ऑफ 45 इक्वल्स टू 100। ठीक है, क्योंकि यहां माइनस 100 वहां जाएगा वो साइड में, तो हो जाएगा प्लस 100। अभी 100 को साइन 45 से डिवाइड करो तो हमें FCD का वैल्यू मिल जाएगा। तो 100 को साइन 45 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा दैट इज 141.4 न्यूटन। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए और इसके सामने हम T लिखेंगे। इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स, क्योंकि इसका आंसर प्लस में है इसलिए हमने T लिखे। और अब समेशन ऑफ f ऑफ x करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, देखो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। तो ये दोनों राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस मिलेंगे, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस मिलेंगे, और ये FCE अननोन है तो वो राइट साइड जा रहा है तो हमने लिया है प्लस में, प्लस FCD cos ऑफ 45 माइनस FAC इक्वल्स टू 0। तो FCE हमें फाइंड आउट करना है, FCD का वैल्यू ये हमने फाइंड आउट किए थे तो हम लिखेंगे प्लस 141.4 cos ऑफ 45। और FAC कहां से मिलेगा, तो जॉइंट ए का FBD हमने सॉल्व किए थे, जॉइंट ए के FBD में हमने FAC फाइंड आउट किए थे और वो FAC आया था 900 प्लस में, तो वो हम लिखेंगे यहां पे 900, दैट इज ये हमने लिखे 900 इक्वल्स टू 0। ठीक है, FAC का जो आंसर था वही हमने यहां पे लिखा है। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पे ये दोनों में सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाने के बाद कुछ ऐसा आएगा दैट इज FCE, इसका आंसर आएगा दैट इज 800 माइनस में और राइट साइड में जाने के बाद प्लस में। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे दैट इज FCE इक्वल्स टू 800 न्यूटन। प्लस में है तो इसके सामने फिर से T लिखो, इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स। तो फाइनली हमने जॉइंट C सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जॉइंट C के थ्रू हमने CE और CD मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिया है, दोनों में टेंसाइल फोर्स है, ये हमने यहां बता दिए। और अब नेक्स्ट जॉइंट की बारी, और अब बचे हैं 3 जॉइंट। देखो अभी तक हमने 3 जॉइंट सॉल्व किए हैं और अब 3 जॉइंट बचे हैं। ठीक है, अब जॉइंट E बचा है, जॉइंट F बचा है, जॉइंट D बचा है। ठीक है, तो उसमें से एक जॉइंट हमें छोड़ना है, कौन सा जॉइंट छोड़ना है ये पूरा चॉइस आपका है। ठीक है, तो हम ऐसा जॉइंट छोड़ेंगे जो काफी बड़ा है, जिसमें ज्यादा इंक्लाइन है, जिसमें सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो जॉइंट D है, ये जॉइंट D हम छोड़ देंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जॉइंट D काफी बड़ा जॉइंट है, काफी सारे इंक्लाइन है। देखो उसमें 3 इंक्लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल ये एक वर्टिकल भी है, ऊपर से भी एक वर्टिकल फोर्स है, तो काफी बड़ा जॉइंट है। तो जॉइंट D को छोड़ दो। ठीक है, तो जॉइंट C के बाद अब हम जॉइंट E का FBD बनाएंगे। जॉइंट E के थ्रू हम यहाँ पे DE और EF मेंबर में फोर्स फाइंड करेंगे। जॉइंट E के बाद बचा है जॉइंट F, जॉइंट F के थ्रू ये DF मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब जॉइंट E का FBD पहले बनाते हैं। तो ये देखिए हमने यहां पे लिखा है FBD ऑफ जॉइंट E, और जॉइंट E सबसे आसान जॉइंट है क्योंकि जॉइंट E में कोई भी टाइप का इंक्लाइंड मेंबर नहीं है। देखो जॉइंट E में इधर लगा है CE मेंबर, तो ये CE मेंबर लेफ्ट साइड में हम इसमें फोर्स लिखेंगे FCE, राइट साइड में है EF मेंबर तो हम राइट साइड में लिखेंगे FEF, और ये ऊपर में है DE मेंबर तो हम इसमें लिखेंगे FDE, और ये सभी में फोर्स का डायरेक्शन हम फिर से आउटवर्ड ले लेंगे। तो देखो FBD ये कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें समेशन ऑफ f ऑफ x f ऑफ y कर लो, ये दोनों अननोन है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम करेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो FCE लेफ्ट साइड जा रहा है, FEF राइट साइड जा रहा है, तो हम लिखेंगे FEF राइट साइड जा रहा है तो प्लस, FCE लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस इक्वल्स टू 0। और FCE का वैल्यू हमें पता है, इसके पहले के जॉइंट इट मींस जॉइंट C में हमने सॉल्व किए थे, FCE का वैल्यू आया था 800, तो हम यहां पे पुट करेंगे FEF माइनस ऑफ 800 इक्वल्स टू 0। और अब ये माइनस 800 को उधर शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे FEF इक्वल्स टू 800 न्यूटन। ये आंसर प्लस में है तो सामने हम T लिखेंगे, इट मींस इट इज ऑल्सो अ टेंसाइल फोर्स। और अब नेक्स्ट अब हम समेशन ऑफ f ऑफ y करेंगे, इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, 2 वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो जो ऊपर जाएंगे वो प्लस, तो हम लिखेंगे FDE माइनस ऑफ 200 इक्वल्स टू 0। 200 को उधर शिफ्ट करो तो FDE का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो ये आ गया प्लस में 200, और इसके आगे हम
T लिखेंगे, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टेंसाइल फोर्स। तो फाइनली हमने ज्वाइंट E के थ्रू 2 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। और अब देखो सिर्फ एक मेंबर बचा है। टोटल कितने मेंबर थे हमने स्टार्टिंग में काउंट किए थे, टोटल 9 मेंबर्स थे। 9 मेंबर्स में से 8 मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है और अब सिर्फ एक मेंबर बचा है, कौन सा, ये डीएफ मेंबर। तो डीएफ मेंबर के लिए हम ज्वाइंट एफ का एफबीडी बनाएंगे, ज्वाइंट डी का नहीं बनाएंगे क्योंकि ज्वाइंट डी काफी बड़ा ज्वाइंट है, हमने जैसा इसके पहले कहा। तो चलो ज्वाइंट एफ का एफबीडी बनाते हैं और ये डीएफ मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए ज्वाइंट एफ का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं और ज्वाइंट एफ के एफबीडी में क्या दिख रहा है, ज्वाइंट एफ के एफबीडी में डीएफ और ईएफ। तो ये देखिए डीएफ और ईएफ हम यहां पे शो कर रहे हैं। ये डीएफ में एफडीएफ ऐसा लिखेंगे और ईएफ में हम लिखेंगे एफईएफ। और डायरेक्शन क्या रहेगा, तो फिर से डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड ही देना है। तो ये हम देंगे डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये हमने दे दिए और अब ये एफबीडी को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें इंक्लाइंड फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है। यहां पे जो आरएफ है वो आरएफ ऐसा इनवर्ड है, तो वो हमने आरएफ इनवर्ड ही दिए, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन जो ऑलरेडी इनवर्ड था, देखो आरएच, आरएवी और आरएफ जो हमने स्टार्टिंग में इनवर्ड दिए थे टुवर्ड्स द पॉइंट, उसको आपको आउटवर्ड नहीं देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने देखा है सॉल्व करते समय हमने कहा आउटवर्ड दो, तो वो क्या करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन को भी वो बाद में आउटवर्ड दे देते हैं, लेकिन नहीं, उसको आपको इनवर्ड ही रखना है। देखो आरएफ ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग से इनवर्ड लिए, तो वो इनवर्ड ही है। सिर्फ जो मेंबर्स है, मेंबर में फिर सिर्फ आपको फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड देना है, ठीक है। तो ये मेंबर में हमने आउटवर्ड दे दिए, ये नोन है, ये अननोन है। इसको रिजॉल्व करो क्योंकि ये इंक्लाइन है, तो इसका डायरेक्शन, इसके दोनों रिजॉल्व कंपोनेंट्स का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। लेकिन कितना डिग्री से इंक्लाइन है फोर्स ये हमें नहीं पता, तो इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इसका ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल बनाओ। देखो डीएफ का ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ। देखो ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो ऐसा ट्रायंगल, तो ये एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो गया उसके लिए अपोजिट साइड और ये हो गया उसके लिए एडजेसेंट साइड, ये है 10, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट 15/10, ठीक है। तो ये हम यहां पे कैलकुलेशन बताते हैं, tan इनवर्स ऑफ दैट इज 15/10 अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा 56.309 डिग्री का एंगल, 56.309 डिग्री एंगल आएगा। तो ये एंगल देखो हम यहां पे आपको लिख के दे देते हैं 56.309 डिग्री, ओके। और ये एंगल हम यहां पे लेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे 56.309। हॉरिजॉन्टली ये एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, वर्टिकल कंपोनेंट साइन, तो हम लिखेंगे एफ डीएफ कॉस ऑफ 56.309, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट एफ डीएफ साइन ऑफ 56.309। इस तरह से ये हमने एफबीडी कंप्लीट कर लिए डीएफ इंक्लाइंड फोर्स को 2 पार्ट में रिजॉल्व करके। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, देखो एफडीएफ अननोन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करो या तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो, कुछ भी करो, आंसर तो आना ही है, ठीक है। आरएफ का वैल्यू भी हमें पता है। देखो आरएफ हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे 1200, तो यहां पे हम आसानी से इसको लिख सकते हैं 1200 न्यूटन। तो चलो हम सॉल्व करेंगे। चलो हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इट मींस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, लेकिन ये दोनों फोर्सेस लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो दोनों माइनस में आएंगे। तो एफडीएफ कॉस माइनस में माइनस एफडीएफ कॉस ऑफ 56.309 और ये एफईएफ ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये भी माइनस में इक्वल्स टू 0। एफईएफ का वैल्यू हमें पता है, इसके पहले के जॉइंट में हमने सॉल्व किए थे। एफईएफ हमें मिला था 800, तो वो हम यहां पे पुट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस एफडीएफ कॉस ऑफ 56.309 माइनस ऑफ 800 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो ये आएगा माइनस एफडीएफ, जस्ट अ मिनट, ये हम लिखेंगे माइनस एफडीएफ कॉस ऑफ 56.309 और ये हो जाएगा प्लस 800। देखो ये माइनस था उधर गया प्लस 800 और अब 800 को कॉस 56.309 से डिवाइड करो, ठीक है। ये जो माइनस है ये माइनस भी उधर चले जाएगा, तो एफडीएफ का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कैलकुलेटर डिग्री मोड में आपको रख के आंसर निकालना है, तो इसका आंसर आएगा -1442 न्यूटन। तो ये हमें एफडीएफ मिल चुका है। जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, जैसे 1442 पॉइंट समथिंग आ सकता है, तो आप वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हमें एफडीएफ मिला, ये माइनस में आया, तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, सी, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो फाइनली सभी 9 मेंबर्स में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, जितने मेंबर्स में हमने फोर्स फाइंड आउट किए हैं सभी को एक टेबल में रखना है। इट मींस हमें एक टेबुलर फॉर्म वहां पे बनाना है एट द लास्ट, और उसमें सभी फोर्सेस, उनमें मैग्नीट्यूड क्या है और उसका नेचर क्या है वो हमें शो करना है। तो चलो यहां पे हम टेबल बनाते हैं। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करोगे तो एट द लास्ट आपको ट्रस का कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप उसमें 2 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो या 4 या 5, कितने भी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो, हर ट्रस के प्रॉब्लम के लास्ट में एट द लास्ट आपको एक टेबल जरूर शो करना है। टेबल में सभी मेंबर आपको शो करना कंपलसरी है। तो चलो टेबल बनाते हैं। तो ये देखिए टेबल हमने बना लिए हैं। यहां पे टोटल हमने 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में हमने लिखा है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में हमने लिखा है फोर्स इन मेंबर, थर्ड कॉलम में हमने लिखा है मैग्नीट्यूड और लास्ट कॉलम में हमने लिखा है नेचर। ठीक है, और यहां पे टोटल 9 मेंबर्स है। तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 अप टू 9 यहां पे लिख लिया है, और सभी मेंबर जो हमने सॉल्व किए थे वो अब हमें यहां पे लिखना है। तो यहां पे हमने एसी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किए थे तो एफएसी, एबी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किए थे तो एबी, that is FAB, then FBC, then FBD, then that is FCD, then FCE, then F that is DE, then FEF और लास्ट में FDF, इस तरह से। ठीक है, और जो सीरियल नंबर में आपने फोर्सेस फाइंड आउट किए थे वही सीरियल नंबर में लिखना कंपलसरी नहीं है, आप आगे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब सभी का मैग्नीट्यूड आपको यहां लिखना है। तो एसी एफएसी हमने सॉल्व किए थे 900, तो एफएसी हम यहां लिखेंगे 900 और न्यूटन और सामने लिखेंगे टी, इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स। देन एफएबी हमने सॉल्व किए थे 1500 माइनस में, तो ये हम लिखेंगे 1500, लेकिन माइनस आपको यहां नहीं लिखना है, उसका सी आपको यहां लिखना है। आप यहां पे सी लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये माइनस में है, इसलिए ये सी है, इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड में आपको कहीं पे भी प्लस माइनस ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखो। प्लस आया तो इधर आपको टी लिखना है, माइनस है तो इधर आपको सी लिखना है, माइनस आपको यहां शो नहीं करना है। ठीक है, देन एफबीसी का वैल्यू हमने सॉल्व किए थे 300, तो हम लिखेंगे 300, प्लस में था तो इसके सामने हम लिखेंगे टी, जस्ट अ मिनट, तो ये हम लिखेंगे यहां पे टी। देन एफबीडी हमने फाइंड आउट किए थे 948.65, तो हम लिखेंगे 948.65, ये माइनस में था। ठीक है, तो इसका सी हम यहां लिखेंगे। इसी तरह से हम सभी वैल्यूज हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिए और अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स बाय यूजिंग जॉइंट मेथड, तो ये ऑल द मेंबर्स में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था ट्रस बाय जॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।